हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं तिल के लड्डू बना रही हूं। ये ज़्यादा गुड़ डाल के मैं बनाई हूं और ये इसी तरह का बना है। बहुत ही अच्छा बना है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है ज़्यादा गुड़ डालने से, इसलिए मैं ये ऐसे इस तरह का बनाई हूं। तो चलिए तिल का लड्डू कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम तिल लिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ है। ये अगर मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती 200 से 250 ग्राम बस गुड़ लेती, तो इसलिए मैं ज़्यादा मीठा बना रही हूँ, इसीलिए मैं 300 ग्राम यहाँ पे गुड़ यूज़ कर रही हूँ। मैं तिल के लड्डू बनाने के लिए ये कढ़ाई रखी हूँ गर्म होने के लिए, और ये कढ़ाई गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। ये देखिए पानी गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। मैं आधा आधा करके डालूंगी। इसको थोड़ी देर मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा ये और भी अच्छे से हो जाए, आधा वो पक जाएगा। इसके बाद मैं इसमें आधा गुड़ और डालूंगी बाद में। इसको मैं थोड़ा अच्छे से चला देती हूँ। जब तक ये एक तरफ गुड़ हो रहा है तब तक मैं ये तिल भून लेती हूँ दूसरी तरफ। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके भून लूंगी इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। मीडियम फ्लेम रखें आप और इसी तरह धीरे धीरे चलाते हुए इसको भून लें। चलाना बंद नहीं करना है क्योंकि ये जल जाएगा नहीं तो तिल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे नए रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। ये देखिए ये दूसरी तरफ मैं ये रखी हूँ, इसको भी मैं बीच बीच में चला रही हूँ। थोड़ा सा भी चलाने में इसको इधर उधर होता है तो थोड़ा एक दो जल जाता है, इसीलिए आप इसको फ्राई करने भूनने में अच्छे से टाइम दे और अच्छे से भून ले इसको। ये देखिए हमारा तिल भून गया है और मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके और सारे तिल को भून लिया है यहाँ पे। अभी मैं इसमें गुड़ डालूंगी। इतने गुड़ में भी हो जाता है ये अगर मैं चाहती तो, लेकिन मैं मीठा बना रही हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अभी इसमें और ज़्यादा गुड़ डाल रही हूँ। इसको मैं इस चाशनी को मैं ऐसे ही बीच बीच में चलाती रहती हूँ क्योंकि ये नहीं तो जल जाएगा अंदर। ये देखिए ये लगभग हो गया है। ये देखिए इसको चेक करना है, ऐसे चेक करना है जो इसको हाथ में थोड़ा सा उंगली पे लेना है और दोनों उंगली को ऐसे चिपकाना है। ये बहुत ज़्यादा जब चिपकने लगे तो समझिए ये हो गया है चाशनी। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मैं अभी तिल डाल रही हूँ इसमें। अभी मैं आधे डाली हूँ और जो बचा है वो भी मैं डाल रही हूँ। अभी सभी को मैं मिला देती हूँ अभी अच्छे से मिक्स करना है इसको। वो चाशनी में मैंने तिल को मिला लिया है अच्छे से और ये वो मिक्स हो गया है। अभी मैं एक यहाँ पे बड़ा सा प्लेट ली हूँ, थोड़े से मैं तेल डाली हूँ इसमें और पूरे तेल को इस प्लेट में फैला दी हूँ। अच्छे से फैलाना है चारों तरफ और मैं ये तिल डाल दूंगी इसमें। ये देखिए इस तरह डालना है और इसको इसी तरह फैलाना है। ये देखिए मैंने पूरा तिल डाल दिया है और अच्छे से इसको पूरे तरह से फैला दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख देती हूँ। पंखे के नीचे में रखना है इसको ठंडा होने के लिए और बीच बीच में चेक करना है। जैसे ये मतलब थोड़ा सा लगे जो मैं ये हाथ पे लेके इसको बना सकती हूँ लड्डू, तो उस टाइम पे आप बना सकते हैं इसको लड्डू। ये देखिए 5 मिनट हो गया है। थोड़ा थोड़ा गर्म है, थोड़ा थोड़ा ठंडा रखना है, नहीं तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू नहीं बनेगा। तो इतना ठंड मतलब इतना गर्म है जो मेरे हाथ में आ रहा है ये, तो इसके हिसाब से आप भी बना सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और पानी को थोड़ा सा हाथ में लगा करके फिर मैं लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं ये छोटे छोटे लड्डू बना लेती हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसी तरह मैं यहाँ पे सारे लड्डू बना लिए हैं।
इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लीजिए और अच्छे से लड्डू बनाइए। ये बन जाता है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मीठा बना है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए प्लीज़। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना प्लीज़। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।